नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक इकाई पंचायत जो 5 साल के लिए चुनी जाती है, जिसमें गांव का मुखिया सरपंच होता है जो पंचों के साथ मिलकर अपने गांव की छोटी सरकार चलाता है। हरियाणा में सबसे छोटी इकाई का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जिसके बाद यह चर्चा आम हो गई है कि कोरोना काल में क्या हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, और इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बिहार में होने वाले राज्य इकाई के चुनाव की सफलता पर यह निर्भर करेगा कि हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खैर, ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन सबसे अहम यह है कि हरियाणा की 6000 से ज्यादा पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं, तो जनवरी फरवरी 2000 के बाद हरियाणा में एक बार फिर से पंचायती चुनाव का बिगुल बजेगा और गांव का सरताज बनने की होड़ में एक बार फिर से माहौल गर्माएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सरकार पंचायत जो इकाई है उसको निश्चित समय सीमा से आगे बढ़ाने के लिए क्या फैसला करेगी। साथ साथ सवाल यह भी है कि जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समितियों के चुनाव भी ग्राम पंचायत चुनाव के साथ ही होंगे या नहीं, और ये चुनाव कितने चरणों में होंगे। तमाम वो सवाल है जो इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर जिन लोगों की नजर बनी हुई है, और इसी चर्चा को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी, प्रणाम शमशेर जी। सर प्रणाम। सबसे पहले सर सवाल यही कि लोगों के दिमाग में एक ही सवाल इस वक्त चल रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकाल खत्म होने वाला है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि बिहार का जो चुनाव है उससे पता चलेगा कि परिस्थितियां कैसी बनती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे गाँव के सरपंच बनने की चाह रखने वाले लोग हैं, वर्तमान में सरपंच है, पंच बनना चाहते हैं, या जो भी चुनाव प्रक्रिया इस दौरान होती है, क्या आपको लगता है किस परिस्थिति में आज हमें चुनाव करवाने का माहौल हरियाणा में है क्या? देखिए, सब इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में जो कोविड-19 का प्रकोप कितना रहता है। सरकार की अपनी इच्छा है कि जो हमारा पंचायती सिस्टम को, व्यवस्था को सही टाइम पे इसके चुनाव कराएं, चाहे वो ब्लॉक समिति के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, सरपंचों के चुनाव हो। लेकिन इस सारी चीजों में बहुत सारे विषय देखने वाले हैं। कल को मान लीजिए इस महामारी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर सब जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेके ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी की वजह से पहले भी जो हमारे राज्यसभा के चुनाव तक स्थगित हो सकते हैं, इसमें भी बहुत थोड़े से आदमियों का पार्टिसिपेशन था, उसको भी डिले किया गया। तब कई असेंबली के सेशन जो है वो नहीं हो पाए। तो इस चीज की भविष्यवाणी तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन एक है कि हमारी सरकार का ये इच्छा है कि इन चीजों पे चुनाव, जो पंचायती संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाएं की जो चुनाव है वक्त पे हो, और इन संस्थाओं को हम मजबूत करें। गांव की सरकार को हम जो इसके 5 साल के लिए दोबारा से बनाएं, और वो ताकि वो अपने विकास कार्य वो कर सके। अच्छा, एक चीज ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होते हैं तो उस दौरान क्या कुछ तैयारियां सरकार की हो सकती हैं? अगर तय समय, देखिए सीधी सी बात है कि आसान नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत से ऐसे काम हैं जो चुनाव को लेकर तैयारियां करनी थी और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब तक हुई नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, प्रशासन को तो आदेश होगा ही होगा कि आप तैयारियां पूरी रखें, लेकिन पिछली बार भी एक व्यवस्था ऐसी आती थी, पंचायत संस्थाओं को, पंचायती राज को भंग कर दिया गया था। और जो हमने सुधार की एक प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें हमने कंडीशन डाली थी कि भाई पढ़े लिखे पंच और सरपंच से और पढ़े लिखे जो हमारे पदाधिकारी आए, तो उसके विरोध में कुछ राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे जो सुधार नहीं चाहती थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग गए, और उसमें 5-6 महीने का वक्त लग गया कोर्ट का फैसला आने में। तो उस वजह से उस वक्त जो है पंचायत का, पुरानी पंचायतें भंग हो चुकी थी और नई व्यवस्था नहीं थी, तो 6 महीने हमारे प्रशासन ने काम किया था। अगर ऐसी कोई स्टेज फिर आ जाती है, क्योंकि कोविड-19 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है, तो हमारा जो प्रशासन की जो है अधिकारी हैं वो तब तक काम संभालेंगे।
विपक्ष ने जब पिछली बार चुनाव डिले हुआ, जो पंचायती राज एक्ट नया सरकार लेकर आई, तो हमने देखा कि सरकार को घेरते हुए नजर आए कि आप लोग जो है तय समय पर पंचायतों को उनका प्रतिनिधि देना नहीं चाहते या फिर आप दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, विपक्ष का खासकर हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि वो यथास्थिति बना के रखना चाहती है। ना तो वो विकास चाहती है, ना वो सुधार चाहती है, ना कोई अच्छी दिशा में कोई हम बदलाव करना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहती। तो वो इस तरह की अपनी सोच है उनकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, हम सुधार की तरफ ध्यान देते हैं। चाहे आज जमाना बदल रहा है, आईटी का जमाना है, पढ़े लिखे लोग, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, जो हमने सुधार किए सारे देश में, उसने उसका फॉलो किया। और अभी भी हमने जो किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजना लेके आए, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन किसान भाइयों ने उसका हमारा समर्थन किया है। आजकल का युग जो है, इंफॉर्मेशन को ज्यादा सूचनाओं को दबा के नहीं रखा जा सकता, और सारे लोगों को पता है कि हम जो ये चीज कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को देखकर बच्चों के, हमारे जो अगली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रख के हमारी योजनाएं होती हैं। और जो जिससे कि जो लोगों को सुविधाएं हो। लेकिन कांग्रेस जो है वो यथार्थवादी पार्टी है, वो चाहती है कि यथास्थिति बनती रहे और किसी भी तरह का कोई सुधार जो है समाज में भी ना हो, सरकार में भी ना हो। दलाल साहब, देखिए, बैठी पंचायत का एक विकल्प हमारे पास होता है और जिस गांव में सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव कर लिया जाता है, तो क्या इसको लेकर कोई माहौल बनाया जा सकता है, तैयारियां हो सकती हैं? क्योंकि अगर कोविड-19 से बचना है और इस प्रकार का चुनाव का संपन्न करवाना है तो बहुत सरल प्रक्रिया है और आसानी से हो भी जाती है। नहीं, हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि गांव में सर्वसम्मति से पंचायत चुन ली जाए, बल्कि उसके बारे में हमारी सरकार की योजना भी होती रहे कि जो पंचायत से बगैर इलेक्शन के सर्वसम्मति से चुनी जाएगी उसको एक्स्ट्रा ग्रांट दी जाती है और उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। हमारा तो आह्वान है पूरे प्रदेश की पंचायत, ग्राम पंचायतें जो है बैठी बन जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और गांव में अच्छा सद्भाव रहेगा और इलेक्शन के बाद जो 4-6 महीने तक तनातनी हो जाती है समाज में, वो भी नहीं होगी। और मेरी तो खुद की अपील है सब अपने हरियाणा वासियों से कि एक रिकॉर्ड बनाए, ऐसी व्यवस्था कर दें कि इस बार बेटी पंचायतें बढ़ा दें। और हम चाहेंगे कि इस तरह की अगर पंचायतें आएंगी उनका भी कुछ न कुछ उनको ज्यादा हम सहयोग देंगे। पिछली बार जिस तरह से पढ़े लिखे पंचायत को लेकर बातचीत हुई, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, आप लोग जैसे कह रहे हैं विपक्ष ने इसको लेकर के कोशिश की कि चुनाव उस तरीके से ना होने पाए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था कितना सफल आपके हिसाब से रहा कि जो पढ़े लिखे सरपंच बने, पंच बने, महिला सरपंच बनी, पंच बने, इससे कितना बदलाव आपको दिखा? इससे बदलाव, देखिए, शिक्षा से बदलाव तो आता ही है। हम तो चाहते हैं कि जो हर जगह शिक्षित व्यक्ति हो। अब जो आदमी पहले सरपंच या मेंबर पंचायत या ब्लॉक समिति में आ जाते थे, बाद में उनसे गलतियां हो जाती थी तो वे एलिबाई लेते थे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अंगूठा लगाते हैं, हमें तो पढ़ना नहीं आता, हमारे से क्या करवा लिया, ऐसी सिचुएशन होती थी। लेकिन यह जो है लोग बड़े खुश हैं और इस सरकार के इस फैसले से ग्रामवासी भी खुश है कि उन्होंने एक तो खास बात यह है कि नौजवान बच्चे बहुत आगे आए। जो छोटे छोटी उम्र की, हमारा जो पिछला एवरेज एज थी सरपंचों की या पंचायत राज संस्थाओं की, उसमें कम से कम 10-15 साल की कमी आ गई है। तो सारी यूथ जो है वो बढ़ के इनमें भाग लेने लग गए और हमारी इस सुधार के बाद सारे देश में सराहना हुई है और बाकी प्रदेशों ने भी इसको फॉलो करना शुरू किया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आए, कुछ पंचायतों में ऐसे एग्जाम्पल सामने आए कि उनको लगा कि चुनाव तो लड़ना ही है, सरपंची नहीं जानी चाहिए, ऐसे में फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा गया। हालांकि ऐसे लोगों के बाद में पहचान हुई, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं और इस बार भी ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि 5 साल का वक्त बीत गया और बहुत से परिवार जो सरपंची के चाह रखने वाले लोग हैं उन तक सरपंची पिछली बार नहीं पहुंच पाई। इस बार कोशिश करेंगे। कितनी सावधानी रखी जाएगी अगर इस बार चुनाव? ये सही है कि बहुत सारे केस ऐसे आए कि उनके सर्टिफिकेट के शिकायत बहुत सारे विरोधी जो हारे हुए प्रत्याशियों ने या दूसरे उसके साथियों ने बीच के सर्टिफिकेट सही नहीं है और जो जुडिशियल पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास या ऊपर अधिकारियों के पास, उन्होंने फैसला भी किया है। कुछ जगह एफआईआर भी दर्ज हुई है और इस बार हम ज्यादा सावधान रहेंगे। अधिकारियों को कहेंगे कि भाई इनके सर्टिफिकेट जो है
तुरंत जांच करा के और तुरंत कार्रवाई करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जो सीआरपीसी की धारा के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। कुछ बदलाव हो सकता है? आपने लोगों से इस बारे में बातचीत की हो, सरपंचों से मुलाकात होती रहती है गांव में, तो कुछ बदलाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं या फिर जो प्रोसेस पिछली बार अपनाया गया था वही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे? देखिए, ये हमारा जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसका दायित्व है कि भाई वो पंचायत का शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन क्या तरीका क्या हो कि वो जेन्युइन है या नहीं है, ये मैंडेट उसको है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि इस तरह की जो है बातें, इस तरह की समस्याएं जो पिछली बार आई थी जिसकी वजह से बेवजह कोर्ट कचहरी होती रही, वो ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हम बातचीत कर रहे थे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए सर। धन्यवाद। तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि चुनाव को लेकर के जो भी माहौल बनेगा, कोविड-19 को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर वो सामान्य रहती हैं तो हरियाणा में चुनाव होंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि तय समय पर शायद चुनाव न होने पाए, क्योंकि जब तक पूरे तरीके से जो वार्ड बंदी है, वार्ड बंदी होना बहुत जरूरी है। चरखी दादरी नया जिला बना, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ पंचायतों को एक दूसरे के साथ मर्ज किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी तैयारियां होती है जो चुनाव आयोग को करनी होती हैं। तो इन तैयारियों को लेकर सरकार कितनी तत्पर नजर आती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा है। कांग्रेस पार्टी इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहती जानने की कोशिश करते हैं। ढींगरा साहब, आपने जेपी दलाल जी को सुना, लेकिन आज हम पंचायत चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है? पंचायत चुनाव में इस बार डिले होगा, इसमें संदेह नहीं है, जैसा पिछली बार हुआ था। पिछली बार कोई और कारण था, इस बार कोरोना कारण है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है ढींगरा साहब? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना की महामारी के अंदर ये चीज डिले हो रही है, और इलेक्शन का जो मामला है, क्योंकि ये डिले हो रहा है, ये एक अलग विषय है। और महामारी के टाइम पे ये भी सबको देखना है कि हमारी जो पंचायतें हैं उनके चुनाव भी ठीक हो जाए और ठीक तरीके से कन्वेंसिंग भी हो जाए, और लोगों के बीच में जो जाने की या लोगों के बीच में इस तरह से कोई कोरोना ना फैले, तो ये भी हमें सारी चीज देखनी पड़ेगी। पर जहां तक बात ये है कि चुनाव होने के लिए उससे पहले जो सरकार के जो फैसले हैं उसको भी देखना चाहिए। जिस तरह से अगर सरपंच कोई चुना जाएगा, अगर उसकी अमाउंट ही उससे वापस ले ली गई है और उसके बजाय जो है सरकार के पास अमाउंट दे दी गई है, तो चुनाव का औचित्य कहाँ रह गया? सरपंच की वैल्यू तो खत्म कर दी गई। तो उससे क्या फायदा होगा? सरपंच चुना जाए या ना चुना जाए, सरपंच के कार्य में ही जब आप उससे जो ग्रांट दी जाती थी, उसको जो अमाउंट दी जाती थी, अब उसको सेक्रेटरी के माध्यम से अपने काम करवाने होंगे। तो मुझे लगता है कि सरपंच की पावर कम करना जो है, ये सबसे बड़ा गलत काम जो है सरकार ने किया है इस बार। अगर मैं पंचायत चुनाव को लेकर बात करना चाहूं, क्या जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुआ, पिछली बार हमने देखा कि जो चुनाव की प्रोसेस थी वो पढ़ी लिखी पंचायत को लेकर लोगों ने, जब हम बात करते हैं सरकार से, तो कहती कि विपक्षी पार्टियों ने इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की, जबकि राजस्थान में इस कॉन्सेप्ट को लेकर बात हो चुकी थी पहले ही। लेकिन पढ़ी लिखी पंचायत को लेकर बात सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव होना चाहिए और ये सरकार का फैसला सही है। तो इसको इस बार कांग्रेस पार्टी इस फैसले को लेकर क्या सोचती, क्या होना चाहिए? देखिए शमशेर जी, जो हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं रखी गई? और ये जो अभी जो 10वीं पास और 8वीं पास और 5वीं पास है, ये पहले से जो है इसको कम कर दिया गया। तो सरकार जो है अपनी बातों से खुद ही तो बैक हो रही है। पहले 12वीं पास थे, अब जर्नल को अब 10वीं पास कर दिया गया। तो सरकार खुद क्यों नहीं बैकआउट हो रही? खुद ही बैकआउट हो रही है। सरकार जो है ये समझ नहीं पा रही कि जो गांव के अंदर आदमी रहता है, क्या वो अनपढ़ आदमी जो होता है, क्या वो अच्छे से काम नहीं करवा सकता? क्या वो जो उसको राजनीति में जो मौजूदा आदमी है वो अपनी समझ से क्या काम नहीं ले सकता? जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ये थोड़ी सी एक विडंबना है। सरकार उन लोगों को वंचित करना चाहती है। लेकिन एक ढींगरा साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा बीच में ये कि जो एमएलए मंत्री बन जाते हैं, उनके पास तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तमाम तरह के काम करवाने के लिए, उनका पढ़ा लिखा होना उतना मायने नहीं रखता जितना सरपंच का मायने रखता है। ये सवाल है मेरा आपसे जनरली, क्योंकि सरपंच जो होता है वो अगर अनपढ़ है, उसको जानकारी नहीं है आज के तकनीकी युग के बारे में, तो उसके पास कोई ऐसा मदद करने वाला भी नहीं होता है गांव में उसके साथ सहयोगी तौर पर काम कर सके। लेकिन मंत्रियों के साथ तो होते हैं। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन पंचायत सरपंच के साथ भी
अधिकारी होते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अब तो इन्होंने पहले तो सरपंच को जब राजीव गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि हम पंचायतों को सीधा सख्त करने के लिए डायरेक्ट अधिकार देंगे और उनको अमाउंट देंगे जिससे वो खुद अपने तरीके से, क्योंकि उनको पैसा जो है किसी के माध्यम से आए, फैक्ट्री के माध्यम से आए तो फैक्ट्री की मर्जी है उसको दे ना दे, लेकिन सरपंचों को सीधा सख्त करेंगे। तो अभी क्या है, इस सरकार ने उनके जो सरपंचों की जो अमाउंट है वो वापस लेने का काम किया है। अब भी फैक्ट्री जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, फैक्ट्री जो है वो सारा काम करते हैं और अभी फैक्ट्रियों के पास दोबारा डीपीओ के पास जो है अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये सरपंचों से अधिकार छीन लिया गया है। ठीक है, कि वो कोई जवाब लेते हैं, डेंगरा साहब जवाब लेते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। दीप कमल सहारण हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीप कमल सहारण जी, बात पंचायत चुनाव को लेकर हो रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बिहार में परिस्थितियां किस प्रकार की बनती है चुनाव के बाद, और वो चुनाव किस तरीके से होते हैं उसके बाद सोचा जाएगा कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक साथ तो ये भी सवाल है, दूसरा कांग्रेस पार्टी कहती है कि पंचायत चुनाव करवाने का न करवाने का फायदा क्या, जब आपने उनके अधिकार, उनकी शक्तियां कम कर दी हैं। देखिए, मुझे शमशेर जी, मुझे नहीं ऐसा लगता कहीं से भी, और पता नहीं ढींगरा जी ने कौन सी शक्तियों का ऐसा लगा कि पंचायत की शक्तियां कम की गई हैं। मेरे ख्याल से तो पंचायती राज और जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, जिसमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति हैं और बाकी चीजें हैं, ये सारों को ही, चाहे वो बजट के मामले में हो, चाहे उनके एकाधिकार के मामले में हो, और चाहे उनके लिए दफ्तर बनाने हो, स्टाफ देने हो, सारी चीजों में ही पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा काम हो रहा है और हुआ है। जहां तक चुनाव कब होंगे या क्यों उसमें देरी होगी या कैसे रहेगी, वो तो हालात देखिए पूरे देश में ही सबके सामने है कि कोरोना की वजह से हर बात में पुनर्विचार करना पड़ रहा है। उसमें अगर बिहार के चुनाव का जिक्र है तो वो इसीलिए है कि वहां पर जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस तरीके के नियम कायदों के हिसाब से वहां चुनाव करवाता है। और क्योंकि पंचायत के चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है उसने करवाने हैं, तो वो वहां से एक गाइडलाइन से एक पैरामीटर ले सकता है कि इस तरीके से जब विधानसभा के चुनाव एक राज्य में हुए हैं देश में, तो उसी तरीके से फिर यहाँ पर पंचायतों के भी चुनाव हो। और ये स्पष्ट है कि पिछले जो 5 साल पहले जो चुनाव थे, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, चाहे वो उनकी एजुकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे बिजली के बिल बकाया ना हो, और दूसरी जो नई कंडीशन लगाई गई थी उसके हिसाब से जो कार्यकाल पिछले बार अगस्त में खत्म हो रहा था और मई जून में या जुलाई तक जो उसके वो होने थे जो चुनाव हैं, वो चल के, क्योंकि कोर्ट में चला गया था, उसको चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से नवंबर में जब नतीजा उसका आ गया, परिणाम आ गया, तो जनवरी में वो चुनाव हुए थे। अब जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसके इस शर्त के साथ हुए थे कि उनकी टर्म जनवरी 2016 से लेके और जो मूल टर्म थी उसकी जुलाई तक थी, यानी 4.5 साल तक, 4.5 साल के लिए ये पंचायतें चयनित की गई थी। अब उसमें उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इस बारे में अगर उनको 6 महीने का और वक्त देना है तो इस पर राज्य सरकार ही फैसला लेगी, राज्य सरकार ही सक्षम है। तो उसके हिसाब से ये तय होगा कि चुनाव जुलाई तक उनका कार्यकाल मानकर उसके बाद करवाए जाए, या फिर उनके कार्यकाल में 6 महीने और जोड़कर जनवरी तक कहा जा सकता है कि राज्य सरकार फैसला लेगी इस बारे में, उसके बाद फिर जनवरी के बाद सरपंचों को हो सकता है कि 5 साल तक पूरा कार्यकाल दिया जा सकता है। इस बात का भी संकेत मिल रहा है। देखिए, संकेत तो आप दोनों ही ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस बारे में अगर 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ाना है तो इस बारे में राज्य सरकार कैबिनेट के अंदर ही फैसला लेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद चुनाव जो है जनवरी के बाद, जनवरी के हिसाब से होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा है, इनेलो नेता। बालकृष्ण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बालकृष्ण जी, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा आज हो रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बिहार के चुनाव को देखने के बाद इस बात पर निर्णय होगा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर इनेलो से इस बात के बारे में जानना चाहें, पंचायत चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। हालांकि ये जरूर है कि कोरोना काल के चलते बहुत सारी दिक्कतें सामने आई और आगे भी इस प्रकार की परेशानी बनी रहेगी, लेकिन इनेलो क्या सोचती है, जो हमारी देश की सबसे छोटी सरकार है पंचायत, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, आज के दिन कोरोना का जो टाइम है, कोरोना कोविड-19 के बारे में कहेंगे हम। लोग तो महामारी से जूझ रहे हैं, कोई भी मतलब आज भी घर से निकलने जरूरी काम के लिए निकलता है। और आज चुनाव इलेक्शन की बात, चुनाव की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले चीजें तो भेजने पड़ेंगे, वोटर लिस्ट को क्लियर करने पड़ेगा, गैदरिंग इकट्ठी होगी, कोरोना फैलने का दिक्कत होगा। इलेक्शन ये हम नहीं करवाते 6 महीने के बाद हो जाएंगे, ये साल के बाद भी हो जाएंगे, कम से कम हम समस्या सेफ रहना जरूरी है।
है हमारे लिए सबसे पहले तो। इलेक्शन तो सेकेंडरी बात है। और आज हमारे पंचायत मंत्री जी ने कही है, हम कानूनों को आदेश दे दिए हैं इलेक्शन की तैयारी करो। इलेक्शन की तैयारी जो आज के दिन इलेक्शन की तैयारी तो ये मानो महामारी को बढ़ावा देना है। यानी आप इनेलो को लगता है कि पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए, अगर तैयारी हो जाती है सही तरीके से, अगर बिहार का चुनाव ठीक से निपट जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? वो एक एग्जाम्पल रहेगा हमारे सामने। मैं तो ये कहता हूँ बिहार का भी नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्शन तो फिलहाल होना ही नहीं चाहिए ना। गैदरिंग इकट्ठी होगी, एक बताओ आज के दिन कोर्ट बंद है, मंदिर तक बंद है, और ये इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन से ऐसा क्या काम होगा कि भाई जो हमें पिछले श्रम की बात करेंगे तो हमारा जो जुलाई में होना था और जनवरी में हुआ पिछला इलेक्शन, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आज हमारी ट्रम खत्म हो जाती है मान लें, तो सरकार किस लिए है? लेकिन एक बालकृष्ण जी, एक बात तो भी समझेंगे कि कोरोना का नहीं पता, साल 2 साल 3 साल, तब तक क्या जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? लंबा समय निकल जाएगा और लोग चाहते हैं, अब बदलाव चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं सरकार, तो लोगों की जो सोच है, लोगों की समझ है, या जो जनता जनार्दन होती है उसको तो अधिकार है ना इस बात का। वर्चुअल रैली हो सकती है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? और भी तमाम चीजें होती हैं ना। मैं बताऊंगा आपसे, आज महामारी जितनी फैलेगी, कंट्रोल तो इनसे आज नहीं हो रहा, सरकार तो विफल आज ही है ना। तो कई पैड है कोरोना से निपटने के लिए, और बजट तो खर्च इलेक्शन पे भी होना सर, ये भी देखो ना। बजट तो इनके पास तनख्वाह देने के लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास है नहीं। स्कूल के बच्चों से 5-5 रुपए मांग रहे हैं, जमींदार से किलो के हिसाब से क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, दीप कमल जी से जवाब लेंगे। अब पूछ लेता हूं उनसे कि बजट को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले केवल ढींगरा साहब, इनेलो चाहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप क्या कहते हैं? कांग्रेस क्या सोचती है? आप तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको तो लगता होगा कि कहीं ना कहीं चुनाव एक प्रोसेस है, होना चाहिए हर 5 साल बाद। शमशेर जी, मैंने भी वही जिक्र किया कि कोविड के चलते आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने एजुकेशनल सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, आपने आवाजाही बंद कर दी, आपने होटल्स बंद कर दिए, आपने सारे सिस्टम बंद कर दिए। तो अभी जो चुनाव कराना जो है इमीडिएटली जो है वो कैसे इलेक्शन कमीशन उसको सोचेगा, ये उनको तय करना है। लेकिन मैं शमशेर जी एक बात कहना चाहता हूँ जिसपे अभी इन्होंने बात को खुला झाड़ के निकल गए दीप कमल जी। मैं इनसे पूछना निकले नहीं है यहीं पे दीप कमल जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए सुनिए ढींगरा साहब, दीप कमल जी आपकी बात का जवाब सुनो। चाहिए कि सरपंचों की जो ग्रांट दी जाती थी उसको बंद क्यों किया जा रहा है? इस बारे में क्यों नहीं जवाब दे रहे कि अब वो सेक्रेटरी के थ्रू काम करवाएगा या डायरेक्ट सरपंच को उसकी अमाउंट दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में क्यों नहीं बताते? दूसरी बात शमशेर जी, एक साथ ही है बात उसकी, जिस तरह से बैंक का किसी के ऊपर कब्जा है, किसी ने शौचालय अपने घर के अंदर बना रखा है या नहीं बना रखा, ये अगर शैक्षणिक योग्यता जो है पिछली बार में ज्यादा थी, इस बार उसको कम कर दिया गया, तो ये सारे मापदंड क्यों किए गए, चेंज क्यों किए गए? बदलाव की बात आप कर रहे हो। दीप कमल जी जो है पल्ला झाड़कर गए नहीं है हमारे साथ, अभी आपने जो सवाल किया जवाब लेते हैं। दीप कमल जी वो कह रहे थे कि भी मुझे मालूम नहीं है कि क्या कह रहे हैं। मैं आपको पूरा सवाल कर रहा था, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए था। देते जवाब लेते हैं। दीप कमल जी सरपंचों की शक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार एक ही सवाल दाग रही है, आपने ताकत कम कर दी, उनके अधिकार कम कर दिए, फिर ये बात सामने आ गई है। मेरे ख्याल से ढींगरा जी को बताना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने कौन से महीने की कौन सी तारीख को ऐसा कौन सा आदेश जारी किया जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, कौन से अधिकार कम की, कौन सी ग्रांट बंद की। बिल्कुल भी नहीं है, निराधार बात है। अगर इनके पास कोई ऑर्डर है तो ये ऑर्डर दिखाएं कि जिसमें ग्रांट बंद करने का आदेश दिया गया हो या उनके कोई अधिकार कम किए गए। सिर्फ ऐसे डिबेट में कोई इस तरीके से हवाई बात ना करें। ढींगरा जी आप दिखाइए, बताइए कि कब का आदेश है, कौन से आदेश का आप जिक्र कर रहे हैं। जहाँ तक योग्यताओं का आप बीच में जिक्र कर रहे थे कि योग्यताओं में कुछ बदलाव किया गया है, अब हमारे सामने कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा बदलाव का आदेश आया नहीं है। ढींगरा जी ने कहाँ से खुफिया जानकारी पता करने की कंडीशंस में भी बदलाव किया जा रहा है, शैक्षणिक योग्यता की या बाकी चीजों की, ये यही बता सकते हैं कि ये कहाँ से सूचनाएं लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसा आदेश नहीं है, कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया, कुछ चर्चा तक नहीं है। जो शिक्षा का जो जर्नल आदमी था उसको सरपंच का चुनाव लड़ने की थी, इस बार वो 10वीं है। पहले कहाँ है वो, कहाँ है, कौन से अखबार में छप गया ये, कहाँ पर आपने आदेश देखा? कौन से आप ढींगरा साहब कौन सी शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आया, आप पूछना चाह रहे हैं? शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूँ।
जनरल में सरपंच की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। पहले 12वीं थी। हाँ, नहीं, कब थी? जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 12वीं की थी इन्होंने। सर 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए? दीप कमल जी, कोई बदलाव नहीं हुआ है, एक भी बदलाव ना कोई चर्चा में है, ना कोई सार्वजनिक रूप से कोई सूचना दी गई है। ढींगरा जी को अपनी याददाश्त थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि पहले 5 साल पहले क्या हुआ था और आज के दिन क्या है, और बताना चाहिए कि कहाँ से सूचना मिल रही है इनको, कौन सी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ढींगरा साहब, हमारे पास भी जो सूचना वो यही है कि 10वीं पास जनरल के लिए सरपंच का चुनाव लड़ने की योग्यता थी, और उसमें अगर कोई अनुसूचित जाति की बात करें तो वहां पर 8वीं पास थी, महिला के लिए 8वीं पास थी। ये योग्यताएं तो उन्हें पढ़ी है, इसके अलावा 12वीं का हमने नहीं पढ़ा है। ढींगरा साहब। शमशेर जी, मैं जो पिछला चुनाव हुआ था, हाँ। उसके अंदर मैं और दीप कमल जी ने डिबेट कर रखी है शायद, तो उस समय पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 12वीं के लिए, जनरल आदमी के लिए 12वीं कक्षा का वो किया गया था, और अब जो है 10वीं कक्षा का मैं जो समझ रहा हूँ, हो सकता है मुझे गलती लग रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो था 12वीं था। चलो 2015 में पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सरपंचों को ग्रांट दी जाती है, उस ग्रांट को अब जो है डायरेक्ट सरपंचों को दी जाएगी, या वो जो है सरकार के पास जो अधिकारी होते हैं, बीडीपीओ या सेक्रेटरी जो होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, उनके मार्फत दी जाएगी? ये बताना चाहिए ना इनको। पूछ लेते हैं। दीप कमल जी, छोटा सा सवाल ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो ग्रांट है वो सेक्रेटरी के माध्यम से दी जाएगी, सरपंच के पास आएगी, ये जो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना चाहती है, इसमें आपका जवाब क्या है? ये ग्रांट को लेकर बात कर रहे हैं, सरपंच के हाथ बांधने की बात इसलिए कर रहे हैं कि सरपंच के पास ग्रांट पहुंचनी चाहिए और उसके हिसाब से विकास कार्य करवा सकते हैं। देखिए शमशेर जी, पहले तो जो दुविधा आपके दर्शकों के लिए केवल ढींगरा जी ने पैदा कर दी कि पिछली बार 12वीं थी, इस बार 10वीं है, मेरे पास ये मैंने गूगल कर लिया है और इसमें 100% लिखा हुआ है। हम भी ग्राफिक चला रहे हैं, 10वीं पास का ग्राफिक सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास की ही योग्यता थी जी। इस बार भी वही है। महिलाओं के लिए और एससी के लिए 8वीं पास थी, इस बार भी वही है। अगर कोई बदलाव होगा तो आने वाले दिनों में दिखेगा। आज तक ना कोई चर्चा में है, ना किसी समाचारों में है, कोई भी बदलाव नहीं है। अब केवल ढींगरा जी या कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से किसी को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, जहां तक ये दूसरा ग्रांट से संबंधित बात कर रहे हैं कि पहले कहीं जाएगी फिर कहीं जाएगी, ये व्यवस्था भी पहले से ही है कि पंचायती राज में जो पंचायत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जो उनके ऊपर एडीसी के अंदर एडीसी या डीसी के अंदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उन लोगों की निगरानी में उन लोगों के जरिए ही वहां पर ग्रांट दी जाती है। जो काम ग्राम पंचायतें सीधे कर सकती हैं, उन पंचायतों के लिए उन कामों के लिए सीधे ग्रांट दी जाती है। अलग अलग पैमाने हैं, अमाउंट के हिसाब से 5 लाख 10 लाख या उस हिसाब से अलग अलग उनके स्केल बने हुए हैं। साथ में काम, नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरीके का काम होना है, उसके हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरी, क्योंकि कुछ कामों के लिए ग्रांट केंद्र सरकार से भी कुछ हिस्सा उसका आता है, कुछ कामों के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार देती है, नाबार्ड की योजनाएं होती हैं और अलग अलग महकमे हैं जो खर्च करते हैं, तो उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण है, उनका मुख्य बिंदु विकास होना चाहिए। मुख्य बिंदु विकास होना चाहिए। ग्रांट कहाँ से आती है महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं। बदलाव हुआ भी नहीं है बालकृष्ण जी, बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ग्रांट कहीं से आए? मुख्य एजेंडा विकास होता है गांव का, गांव की गलियां बने, गांव की नालियां ठीक से बने, गांव में पानी की व्यवस्था ठीक हो। जो ग्रांट कहीं से भी है, इसमें क्या दिक्कत है? आज जो बात करते हैं हम इलेक्शन की, पंचायत इलेक्शन होगा तो क्या आपने नई इलेक्शन वोटर लिस्ट, इलेक्शन ऑफिस वोटर लिस्ट तैयार करेगा, बीएलओ जाएंगे, वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना फैलने का पहले से ही ठीक है। चुनाव को लेकर तो बात करेंगे, ये तो सब बातें होगी, लेकिन मैं ग्रांट की बात कर रहा हूँ। पैसा आना चाहिए गाँव में विकास के नाम पर, वो चाहे किधर से भी आए और ईमानदारी से आए। ना मैंने तो ग्रांट के बारे में तो कहा नहीं, मैंने तो ये कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया, ये वाला हो गया सर, ये वाला चैप्टर हो गया। छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि पैसा गांव में विकास के लिए आना चाहिए, वो कितना आता है वो महत्वपूर्ण है। 2 करोड़ आता है, 5 करोड़ आता है, वो कैसे आता है अलग बात है। पूछना चाहता हूँ आपसे, कैसे? कांग्रेस सवाल खड़े कर रही, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि पैसा जो है सरपंच की शक्ति को कम कर दिया, सीधा पैसा उसके पास नहीं आता है। आप क्या सोचते हैं? पैसा आना चाहिए, गाँव में विकास होना चाहिए? बिल्कुल सरपंच के पास आना चाहिए। हम डायरेक्ट पंचायती राज करता है या ई टेंडरिंग से करते हैं, टेंडरों में घोटाले होते हैं, कोरिजेंडम डाल के और उसके फिर वो कर देते हैं, एक काम के
पैसे शुरू में करते हैं टेंडर में 1 करोड़ का कोई काम हो गया उसके 4 करोड़ बना देते हैं ठेकेदार के साथ मिली भगत करके। सरपंच करेगा तो सरपंच की शिकायत करेगा, सरपंच की आरटीआई से निकलवा सकता है, पता लग जाता है भाई कितने की गारंटी थी, कितना होगा। बालकृष्ण जी, आरटीआई का जो कंसेप्ट है वो तो सबके सामने है, वो चाहे सेक्रेटरी का हो या फिर सरपंच का हो, हम पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो चर्चा का बिंदु था वो ये था कि जो गांव में हम जो हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, तो कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया, वो दर्शकों के सामने हम रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। सारण साहब आपका बहुत बहुत आभार। केवल ढींगरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत चुनाव को लेकर आज बात हो रही है, पंचायत चुनाव हरियाणा में होंगे कि नहीं होंगे। ये जरूर है कि जो अभी तक कोरोना काल को लेकर बात हो रही है उसमें इस चर्चा में कुछ बातें निकली हैं। कोरोना काल के चलते पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। जो ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए अभी ये संकेत हैं कि इस बार के चुनाव में जुलाई में जो चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगी उसमें डिले हो सकता है, यानी लंबा वक्त खिंच सकता है। और 4.5 साल अभी कार्यकाल हुआ है, क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2015 का वो तय समय पर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पढ़ी लिखी पंचायत का एक सरकार ने एक्ट लेकर आई सरकार, और उस एक्ट के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उसके बाद फैसला आते आते समय लग गया और जो चुनाव तय समय पर होना था उसमें कम से कम 5 से 6 महीने की देरी हुई और जनवरी 2016 में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। अब उस लिहाज से देखें तो अभी लगभग 4.5 साल हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि 6 महीने का और कार्यकाल सरपंचों का इस दौरान बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि चुनाव अगले नहीं हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार जो पंचायत चुनाव उनके लिए तैयार हो रही है या फिर कोरोना काल के चलते इस बार के चुनाव डिले हो सकते हैं, ऐसी भी जो है बात के संकेत नजर आते हैं। लेकिन सब कुछ तय करेगा बिहार में जो चुनाव होंगे या नहीं होंगे या किस प्रकार से होंगे, उसके बाद बाकी पंचायतों के चुनाव पर, हरियाणा के चुनाव के ऊपर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।